पटना की पुरानी गलियों में कई ऐसी हवेलियां हैं जिनका इतिहास जितना भव्य है उतना ही खौफनाक भी। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है लोहानीपुर की खंडहर हवेली की। लोहानीपुर की चीखती हवेली। पटना के लोहानीपुर इलाके में एक जमाने में एक आलीशान हवेली हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ मलबे और ऊंचे पेड़ों के बीच घिरी एक डरावनी संरचना बची है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस हवेली के अंदर आज भी उस परिवार की रूहें भटकती हैं जिनकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। वो मनहूस कमरा। कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले, जब शहर के 3 दोस्तों ने शर्त लगाई कि वे इस हवेली के उस ऊपरी कमरे में रात बिताएंगे जहां से अक्सर पायल की खनक सुनाई देती है। रात के करीब 11 बजे वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा भारी और घुटन भरी थी, दीवारों से निकलता खून। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवार पर लगा एक पुराना आईना खुद ब खुद चटक गया। उन लड़कों में से एक सुमित ने मजाक में कहा, लगता है भूत भाई स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उसका मजाक तब चीख में बदल गया जब उसने देखा कि आईने के पीछे से लाल रंग का गाढ़ा तरल खून जैसा रिसने लगा। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। नर्तकी का साया। तभी अंधेरे कोने से एक आकृति उभरी। वो एक औरत थी जो फटे हुए पुराने लिबास में थी। उसके पैर उल्टे थे और वो बिना जमीन को छुए फर्श पर तैर रही थी। वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि लोहे को रगड़ने जैसी तीखी थी। उसने सुमित की तरफ हाथ बढ़ाया। सुमित के दोस्तों ने देखा कि उसकी उंगलियां बहुत लंबी और नाखून काले पड़ चुके थे। डर के मारे उन लोगों के गले सूख गए और वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते। खौफनाक सुबह। सुबह जब पड़ोसियों ने हवेली के बाहर चीखें सुनी तो पुलिस बुलाई गई। पुलिस को वे तीनों दोस्त बेहोश मिले। सुमित के गले पर हाथ के काले निशान थे और वो हफ्तों तक सदमे के कारण बोल नहीं पाया। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग शाम के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं करते। क्या आप पटना की किसी और मशहूर जगह जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान की पुरानी कहानियां के बारे में जानना चाहते हैं?